बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी। हम ऐसा कौन सा मैजिक करेंगे कि हमारे पकौड़े सुपर क्रिस्पी बनेंगे, तो आइए जान लेते हैं वीडियो में। तो आइए चलते हैं अपने किचन काउंटर की तरफ, जहाँ पे सुपर क्रिस्पी पकौड़ों का तमाम सामान पड़ा है। सुपर क्रिस्पी पकोड़े पकाने के लिए सबसे पहले मैंने 1.5 कप छना हुआ बेसन ले लिया है। उसके बाद कुछ ड्राई स्पाइसेस की बात कर लेते हैं। एक एक चौथाई चाय का चम्मच मैंने येलो फूड कलर और सोडा लिया है, जो खाने का सोडा होता है, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। एक चाय का चम्मच लेवल मैंने नमक का लिया है। एक एक खाने का चम्मच मैंने कुटी लाल मिर्च और कुटा धनिया लिया है। उसके बाद मैंने एक चाय का चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा लिया है। एक चाय का चम्मच लेवल चाट मसाला, एक चाय का चम्मच लेवल हल्दी पाउडर और आधी चाय की चम्मच अजवाइन। और फिर मैंने एक प्याली में एक अंडा तोड़ लिया है, जिसे मैं फेंट लूंगी। और मैं आपको बताती चलूं, जो मैंने शुरू में मैजिक की बात की थी, वो मैजिक है ये अंडा, जो कि हमारे पकौड़ों को सुपर क्रिस्पी बनाएगा। और फिर बात कर लेते हैं वेजिटेबल्स की, जो मैं सुपर क्रिस्पी पकौड़ों में इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने हाफ मून शेप में लिए हैं 2 अदद मीडियम साइज के प्याज, आधा मैंने बंद गोभी का फूल लिया है और आधा बंच मैंने हरा धनिया का लिया है और 5 से 6 अदद मैंने मिर्चों को लंबाई में कट कर लिया है। ग्रीन चिलीज हैं ये। और अगर आप चाहें तो इन वेजिटेबल्स में लंबे लंबे आलू कट करके भी डाल सकते हैं। मैं नहीं डाल रही, तो इसलिए मैंने नहीं काटे। तो आइए अब हम बेसन तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले बेसन में मैं डालूंगी ड्राई स्पाइसेस। और फिर मैं अच्छी तरह से इन तमाम ड्राई स्पाइसेस को बेसन के साथ मिक्स कर लूंगी। अच्छी तरह से बेसन में मसाले मिक्स हो चुके हैं, तो अब मैं शामिल करूंगी अंडा। और अच्छी तरह मिक्सिंग कर लूंगी। अंडा भी बेसन में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो अब मैं रूम टेम्परेचर पानी ले लूंगी, जो मैं हस्बे ज़रूरत डालती जाऊंगी। एकदम से सारा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ताकि बैटर पतला ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि फूड कलर डालने की वजह से कितना अच्छा कलर आ रहा है बेसन का। चम्मच से मैंने अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली है। अब मैं बाकी का काम विस्क से करूंगी। आपसे जितनी फोर्स लग सकती है बेसन का मिक्सचर अच्छी तरह से आप विस्क करें। तकरीबन 1 गिलास पानी पूरा चला गया है इस मिक्सचर के अंदर। हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए बेसन के मिक्सचर की। 1 मिनट के लिए मजीद मैं इस मिक्सचर को विस्क कर लूंगी और उसके बाद मैं 10 मिनट रेस्ट के लिए रख दूंगी इस मिक्सचर को, ताकि पकोड़े हमारे बेहतरीन से तैयार हों। मैंने एक कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल गर्म हो चुका है और 10 मिनट के लिए मैंने मिक्सचर को रखा था सेट होने के लिए। मिक्सचर भी हमारा रेडी है पकोड़े बनाने के लिए। तो अब मैं इसमें वेजिटेबल्स डाल दूंगी तैयार किए हुए मिक्सचर में। और फिर मैं हाथों की मदद से मिक्स करते हुए बारी बारी पकोड़ों को उठाते हुए गरम तेल में डालती जाऊंगी। पहले अच्छी तरह से सारा जो मिक्सचर है ये सब्जी पे लग जाएगा, तो फिर मैं पकोड़े बनाना स्टार्ट करूंगी। आप देख सकते हैं कि बेसन हाथ पे कितना बेहतरीन से ठहर रहा है। और हमने पकोड़े फैलाते हुए बनाने हैं। अब ऑयल गर्म हो चुका है, तो मैं बारी बारी गर्म ऑयल में पकोड़े डालना शुरू करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आप देख सकते हैं कि तेल अच्छा गर्म था, तो इसलिए एकदम से पकोड़ा पैंदे से उठ के ऊपर आ चुका है। कुछ पकोड़े मैंने अभी फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं, और जब तक ये कुछ देर के लिए पक ना जाए, इनमें अभी चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। जब ये थोड़े से पक जाएंगे तो फिर मैं चम्मच से इनकी साइड्स पलट दूंगी। पकोड़े फ्राई होते कुछ टाइम गुजर चुका है, तो अब मैं साइड्स को चेंज करना शुरू करूंगी। अब पकोड़े दोनों तरफ से फुल फ्राई हो चुके हैं, कलर इन पे गोल्डन आ चुका है, और क्रिस्पी तो ये ऐसे हो चुके हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने एक बड़ा जाली का चम्मच ले लिया है ताकि ऑयल जितना भी फालतू हो सब कढ़ाई में निकल जाए। तो अब मैं इन पकोड़ों को बारी बारी एक बर्तन में निकालना शुरू करूंगी। आंच को मैं बिल्कुल हल्का कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़े सॉफ्ट होने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि अक्सर खवातीन को पता नहीं होता, और वो जल्दबाजी में पकोड़े एक बर्तन में डाल देती हैं जिसमें कि ऑयल भी साथ ही निकल जाता है। तो ऑयल को हमेशा जितना आपसे पॉसिबल हो सके कढ़ाई में निकाल लिया करें, ताकि पकोड़े बहुत देर तक क्रिस्पी रह सकें। कुछ पकोड़े मैंने बना लिए और बाकी के पकोड़े भी मैं बिल्कुल इस तरह से तैयार कर लूंगी। तो मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। अब मैंने तमाम सुपर क्रिस्पी पकोड़े तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको इसका क्रिस्पी चेक कराती हूँ। आप देख सकते हैं कितने खड़े खड़े और कितने खूबसूरत से ये पकोड़े तैयार हुए हैं, और आवाज भी आप सुन सकते हैं। तो जनाब, फिर कैसी लगी आपको सुपर क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी? अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो थम्स अप दें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बासानी मौसूल हो सके।